जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की प्रगति को लेकर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक। दरभंगा महाराज परिवार के अंतिम युवराज कुमार जीवेश्वर सिंह की धर्मपत्नी राजकिशोरी सिंह के देहांत के बाद किया गया दाह संस्कार। पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में हुई क्राइम मीटिंग। कन्या उत्थान का प्रोत्साहन राशि जारी करने को लेकर एमएसयू ने किया पोस्टर प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला, कहा नीतीश सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। मंगलवार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार राज्य में किए गए कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत 1,18,909 संरचना चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 52,341 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 66,568 निजी क्षेत्र के हैं। इनमें से 17,108 जल संरचना में अतिक्रमण था, जिनमें से 15,190 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 2,92,827 सार्वजनिक कुआं चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 64,296 सार्वजनिक कुआं एवं 1,88,449 निजी कुआं शामिल है। इनमें 9,248 कुआं अतिक्रमण थे, जिनमें से 3,577 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। दरभंगा महाराज परिवार के अंतिम युवराज कुमार जीवेश्वर सिंह की धर्मपत्नी राजकिशोरी सिंह का देहांत दिनांक 7 सितंबर को हो गया, जिनका दाह संस्कार 8 सितंबर को दरभंगा महाराज के प्रसिद्ध निजी शमशान घाट राज परिसर स्थित बाबा माधेश्वर स्थान परिसर, जो श्यामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां किया गया। मुख्य अग्नि उनके दत्तक पुत्र महेश कुमार उर्फ मोहन ने दिया। विभागीय राजकिशोरी अपने पीछे 2 बेटी दामाद के साथ भरा पूरा परिवार छोड़ गई। राजकिशोरी दरभंगा महाराज वंशज की अंतिम महाराजा डॉक्टर कामेश्वर सिंह की पुत्रवधू थी। इनके पति का देहवासन जनवरी 1988 में हो गया था। राजकिशोरी जी जे रहथिन, जिनकर निधन काल्हि भेलनि, आइ दाह संस्कार भेलनि माधेश्वर में। वो दरभंगा राज के जे पहिल जे राजकुमार जीवेश्वर सिंह रहथिन, उनकर वो पत्नी रहथिन। वो 80 वर्ष के रहथिन। उनकर नैहर पाही रहे, 100 पाही। और उनका 2टा बेटी छन। एकटा के नाम छन कात्यायनी देवी और एकटा के नाम छन दिव्यानी देवी। और वो चूँकि सबसे पहिल रहथिन राजकुमार जीवेश्वर सिंह के वाइफ, तो काफ़ी माने किछु देखनहियो रहथिन। और हमरा से तक काफ़ी लगाव रहे। हम सब हमरा संगे बहुत बेसी लगाव उनका रहे। हमरा सबके से दाह संस्कार के जगह ऐसे माधेश्वर जी, ताहिमे हुनकर से की कहै छै अंतिम क्रिया अथी भेलनि। और की कहूँ, पूछब तक हुनका मुखाग्नि के देलखिन। देखियो, मुखाग्नि जे देलखिन हुनका से मोहन जी देलखिन जी, उनका वो गोद लेने रहे। राजकिशोरी जी जो है दरभंगा के आखिरी युवराज, जिसको बोलते हैं कि राजा के बाद जो होते हैं युवराज होते हैं। तो युवराज 3 भाई थे और ये सबसे बड़े युवराज थे। इनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में हुई, दिल्ली के बाद। बहुत बड़े विद्वान भी थे। 1987 में जनवरी में इनका देहांत हुआ था। युवराज जो थे, इनकी पत्नी थी। और ये भी इनकी भी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। बहुत मृदुभाषी, बहुत सौम्य, सीधे संवाद करने वाली लोगों का जो एक होता है रॉयल फैमिली का, लोगों को दूसरे को सुनने वाला स्वभाव उनका। क्योंकि मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ। पिताजी के साथ लगभग 20 वर्षों से मैं इनके टच में रहा। और इनका देहांत तो उनकी पत्नी थी। और ये जिस परिसर में हुआ है, ये माधव सिंह का परिसर है। इनके पूर्वजों हमारे मालिक पिता जीवन
हमको छोड़ के चले गए। अब हम उससे क्या किस तरीके से इनका जीवन था, कितना सादा जीवन सादा जीवन रहते थे और दो लड़की थी, दोनों का शादी ब्याह हो गया। हम बच्चा के साथ रहते थे, उनको लड़का नहीं था। हम सब कुछ करते आए हैं और आज तक उनका सेवा की। मुखाग्नि भी आप ही ने दी? मुखाग्नि की आप ही ने दी। कैसे याद करते हैं राज परिवार की ये जो वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। समन्वय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को क्राइम मीटिंग में सभी थाना से आए हुए थाना अध्यक्षों तथा अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। क्राइम मीटिंग बैठक के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी थाना क्षेत्रों के केस का निष्पादन को लेकर एवं लंबित कांडों का निष्पादन करने, सभी वारंटी की गिरफ्तार सुनिश्चित करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा की गई एवं अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा आगामी कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में कन्या उत्थान का पैसा जारी करने को लेकर विश्वविद्यालय में पोस्टर प्रदर्शन किया गया। इस बाबत एमएसयू के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2018 व 2019 के ग्रेजुएशन पास छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है। 10 दिन पूर्व ही इस आंदोलन के संदर्भ में विश्वविद्यालय को सूचना भेजा गया था, बावजूद पैसा जारी नहीं हुआ, जिसके बाद आज दर्जनों छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में पोस्टर प्रदर्शन किया गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। किन मांगों को लेकर आंदोलन किया है? देखिए, आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत करने आए हैं कि जो कन्या उत्थान का पैसा का राशि जारी होना था पिछले 2 वर्षों से 15-18 सेशन और 16-19 सेशन के 2 सत्र के छात्राओं को पेमेंट अब तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। इन्हीं के मुद्दों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना का माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत करने आए हैं कि जो हमारी मांग है 25,000 रुपए की राशि इनको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा 1 महीना के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन और आम छात्राओं के साथ इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान डॉक्टर मुन्ना खान जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हयाघाट विधानसभा के दौरे पर निकले थे। जनसंपर्क अभियान के दौरान ही वे अथर दक्षिणी के बघौल गांव में शिवनाथ यादव के घर पहुंचे, जिनकी बीतों दिनों सर्वदंश से मृत्यु हो गई थी। जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर शिवनाथ यादव के शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की और साथ ही साथ उनकी बेटी के अकाउंट में 20,000 रुपये जमा करवाएं। भैया देख रहे हैं बाढ़ से ज्यादा तो रोड का, बाढ़ में जो रोड खराब हुआ, घर खराब हुआ। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। बापू जी का आदमी सब है, मुन्ना जी है। हमको पहचान के नहीं है। मुन्ना जी सब आए हुए हैं घर पर। क्यों आए ये लोग अभी आपके घर पे? हमारे पास में ऐसा समस्या गंभीर उत्पन्न हुआ, इसी कारण जो यहाँ पर में ये लोग को मालूम साफ काट दिया बच्चे को, यही सब देख रेख में आए हैं। क्या नाम था आपके बच्चे का? शिवनाथ यादव। कोई सरकारी सहायता आपको मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला है सरकारी सहायता, क्या अभी तक नहीं मिला। बात है कि वो हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता थे कि उसके बारे में हम कुछ, मेरे पास जुबान नहीं है। और जो स्थिति है यहाँ से सड़क तक जाने का, उस स्थिति को अगर कि हम बोलें तो सिर्फ यही बोलेंगे कि अगर बिहार में सबसे पिछड़ा एरिया कोई होगा तो अठरउतरी है।
18 दक्षिणी है हमारा। उत्तरी से जो हम आए हैं उसका हाल और इसका हाल दोनों मतलब उससे ज़्यादा बदतर हाल ये है। और हम चाहेंगे किसी भी परिस्थिति में यहाँ का रोड व्यवस्था सही हो, यहाँ हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2-2.5 घंटा लग जाएगा DMCH हेडक्वार्टर जाने में। तो बेहतर है कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हो, ताकि वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था हो। कहीं कोई ऐसी आपदा सांप काट ले या कुछ होता है तो उसका अविलंब उसका इलाज हो सके। मैं चाहूँगा कि जो परिवार के लोग हैं और उनके साथ जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। अभी आपने उनको कुछ सहायता राशि दिया है, कितना राशि ये दिया? सहायता राशि कुछ नहीं है सर, ये जिस परिवार का जो जान चला। बिहार राज्य आशा संघ दरभंगा इकाई के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर किया गया। पुतला दहन से पूर्व CPI कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मार्च का नेतृत्व एटक नेता लाल बिहारी भगत ने किया। मार्च के दौरान आशाकर्मी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने ये भी कहा कि पूरे राज्य की आशाकर्मी पटना में एकजुट होकर मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। वहीं चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। अगर सरकार चुनाव से पूर्व इन लोगों को अस्थायी करके राज्यकर्मी का दर्जा देकर वेतनमान निर्धारित नहीं करती है तो ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू सरकार को सभी आशाकर्मी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज हमने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया, कारण स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार अभी तक नहीं मान रहे हैं कि आशा है, कि आशा का किसी प्रकार का दिक्कत है या नहीं है। न हम लोग को मामला मिल रहा है, न कोई चीज का सुरक्षा है। इसके लिए हम लोग जो है सो धरना पर बैठे हुए थे और आज स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किए हैं। 14 तारीख को हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे। अगर सरकार उसको समझौता कर लिए तो ठीक है, अगर सरकार समझौता नहीं करेगी तो 15 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने डाक प्रशिक्षण केंद्र के IQ में ठहरे सांसद गोपाल जी ठाकुर का भव्य स्वागत सर्वप्रथम डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने मिथिला की पहचान मखाना के माले से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही साथ चादर एवं टोपी से सम्मानित किया और बेटियों का न करे पूरा अरमान देश पर होगा बड़ा एहसान अंकित सुकन्या बैग भी भेंट किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल दरभंगा नित्य नई उपलब्धियों के साथ पूरे बिहार में अपना एक अलग ही छवि बना रहा है।